हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग योर फेवरेट एजुकेशनल चैनल स्प्रेडिंग ब्रेन्स। सो आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहले हम लोग चैप्टर की थीम को समझते हैं। चैप्टर का थीम क्या बोलते हैं? सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। सो हम लोग इसको टर्म करके समझते हैं। पहला आता है सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब क्या है? सेपरेट करके रखना। ऑफ सब्सटेंस मतलब कोई भी चीज़ या फिर बहुत सारी चीज़ों को सेपरेट करके रखना, अलग अलग करके रखना, उसे बोलते हैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। सो हम लोग इसको बिट बाय बिट समझाऊंगा, तो आप लोग, ये बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है, तो आप लोग इजीली भी समझ जाओगे। तो पहला आता है मेथड्स ऑफ सेपरेशन। तो मेथड ऑफ सेपरेशन में इसका मतलब क्या है? एक चीज़ को कितने मेथड्स में सेपरेट किया जा सकता है। तो पहला आता है थ्रेशिंग। तो थ्रेशिंग में आप जो राइस होता है, राइस को जब थ्रेश करते हैं उसे हम लोग थ्रेशिंग बोलते हैं। और थ्रेशिंग का मतलब क्या है? थ्रेशिंग इज द प्रोसेस ऑफ बीटिंग हार्वेस्टेड राइस क्रॉप्स ऑन अ हार्ड सरफेस। मतलब जो हार्वेस्टेड राइस क्रॉप्स हैं उनको एक हार्ड सरफेस पे मारना और उनके जो ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन्स को अलग करना, हम लोग उसे थ्रेशिंग बोलते हैं। तो देखिए, हार्वेस्टेड क्रॉप्स का मतलब जो जब राइस पूरा पक जाता है तो हम लोग हार्वेस्ट करते हैं। तो पहले के ज़माने में लोग थ्रेशिंग का यूज़ करते थे, लेकिन अभी जो व्हीकल आया है हार्वेस्टर, तो वो जब भी जो प्लॉ होता है, प्लॉ से पहले काटते थे, लगी अभी जो हार्वेस्टर है वो सीधा काट के ग्रेन्स को अलग करके उसका जो बीच का स्टेम पार्ट है, ड्राई स्टेम पार्ट है, उसे अलग कर देते हैं और जो ग्रेन्स है उसे अलग कर देते हैं विद द थ्रेशिंग। तो ये व्हीकल को हम लोग हार्वेस्टर बोलते हैं, जो कि राइस को हार्वेस्ट करता है। देन आता है विनिंग। सो व्हाट इज विनिंग? तो अभी तो हमने समझा थ्रेशिंग मतलब ग्रेन्स को अलग करना। तो ग्रेन्स के ऊपर जो व्हाइट कलर का ग्रेन होता है, आप जो राइस खाते हो, तो उसके ऊपर और एक लेयर होती है जिसको कि हम लोग बोलते हैं चाफ। तो व्हाट इज विनिंग? विनिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग चाफ फ्रॉम द राइस बाय द प्रोसेस ऑफ ब्लोइंग एयर। मतलब विनोइंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एक राइस को, उसके ऊपर जो लेयर होता है चाफ, जो कि मेनली बहुत सारे गायों को भी खिलाया जाता है, तो वो चाफ को अलग करने में एयर को ब्लो करके उसे अलग करने में हम लोग उसे विनोइंग बोलते हैं। मतलब आप ऐसे नहीं कि कोई राइस को ऐसे ऊपर फेंकोगे वो अपने आप अलग हो जाएगा। आप राइस को रखोगे, उसको एयर ब्लो करोगे या फिर उसे हाथ से भी निकाल सकते हो, लेकिन एयर ब्लो करना बहुत ज़्यादा इजी मेथड होगा, तो उसे हम लोग विनोइंग बोलते हैं। और एयर ब्लो जब करोगे तो आपका जो चाफ है वो अलग सेपरेट होके, क्योंकि राइस बहुत ज़्यादा हैवी सब्सटेंस है, चाफ बहुत ज़्यादा लाइट सब्सटेंस है, तो चाफ इजीली अलग हो जाएगा। देन आता है हैंड पिकिंग। सो व्हाट इज हैंड पिकिंग? तो आपको ये सिंपल वर्ड्स में समझ में आ रहा होगा कि हाथ से उठाना, उसे हम लोग हैंड पिकिंग बोलते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत सारे गाँव में हैंड से जो कि राइस होता है उसके अंदर जो कि कीड़े वीड़े होते हैं या फिर जो भी इंसॉल्युबल या फिर ग्रेटर सब्सटेंस या फिर सैंड पार्टिकल्स, वो सब जो होते हैं उसे, उस प्रोसेस को हैंड पिकिंग बोलते हैं। मतलब हाथ से जो भी इंसॉल्युबल पार्टिकल्स या फिर ग्रेटर साइज पार्टिकल्स या फिर स्टोन सैंड, उसे अलग करना, उसे हम लोग हैंड पिकिंग बोलते हैं। जिसमें कि ये मेनली प्रीफर किया जाता है जबकि कोई सब्सटेंस दो सब्सटेंस है, ले लीजिए, दो सब्सटेंस में एक सब्सटेंस बड़ा है, एक सब्सटेंस छोटा है, तो उसमें हम लोग हैंड पिकिंग का यूज़ करेंगे। एक सब्सटेंस का कलर अलग है, एक सब्सटेंस का कलर अलग है। तो जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, दो बॉल्स हैं, एक है रेड कलर का बॉल, 10 बॉल्स हैं, और एक येलो कलर का बॉल 10 बॉल है, और एक ब्लू कलर का बॉल 10 बॉल्स है। तो उससे हम लोग अलग अलग कलर है तो उसे हम लोग अलग अलग करके रख सकते हैं। लेकिन अगर वो एक ही कलर के होंगे तो आप लोग इक्वली डिवाइड कर दोगे 30 बॉल्स में, तो एक के कैटेगरी में जाएगा 10 बॉल्स, और एक के कैटेगरी में 10 बॉल्स, और एक के कैटेगरी में 10 बॉल्स, तो ये होगी 30 बॉल्स। लेकिन उनके जो कलर्स हैं, तो उनके कलर्स और उनके साइजेस भी अगर अलग हो गए तो इसी टाइम पे हम लोग हैंड पिकिंग का मेनली यूज़ करते हैं। देन आता है सीविंग। सो व्हाट इज सीविंग? सीविंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इंसॉल्युबल पार्टिकल्स बाय अ सीव। मतलब आपने देखा होगा आपके घर में मम्मी भी, किचन में आप जब गए होगे, एक ऐसे राउंड स्ट्रक्चर होगा, उसके बीच में जो जाले बोलते हैं ना, जाले, ऐसे देखिए, ऐसे 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 बहुत ज़्यादा छोटे छोटे, उसके बीच में बहुत ज़्यादा छोटे छोटे गैप्स होते हैं ऐसे। ये तो मैंने बड़े बड़े गैप्स बना दिए,
उसके बीच में और ज़्यादा बहुत ज़्यादा छोटे छोटे गैप्स होते हैं, जिससे कि जो हमारा फ्लोर, या जैसे कि आप एग्जांपल ले लिए फ्लोर को, मतलब फ्लोर मतलब जो आटा, नीचे वाला फ्लोर नहीं, आटे के ऊपर जो भी कीड़े वगैरह होते हैं उनको अगर हम लोग सेपरेट करना चाहेंगे तो इसके ऊपर हम लोग फ्लोर डालेंगे, उसके बाद उसे थोड़ा थोड़ा ऐसे हिला हिला के जो फ्लोर है वो नीचे जाएगा। एक कंटेनर आप रख देना, मैं आपको एक एक्टिविटी बोलता हूँ, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। आप घर में फ्लोर लेना, फ्लोर जो आटा होता है, देन उसको एक सीव के ऊपर डालना और उसके नीचे एक कंटेनर रख देना। तो आपको अगर ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे करोगे तो फ्लोर धीरे धीरे नीचे उस कंटेनर में गिरेगा, पूरा फाइन पार्टिकल्स ऑफ फ्लोर। और ऊपर जितने भी या फिर सैंड होंगे, सैंड पार्टिकल्स जो कि ग्रेटर साइज के होंगे या फिर स्टोन्स होंगे, तो वो सब सेपरेट हो जाएंगे इस मेथड से, मेथड ऑफ सीविंग। तो देन आता है सेडिमेंटेशन एंड डिकांटेशन। सो व्हाट इज सेडिमेंटेशन? सेडिमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन इनसॉल्युबल पार्टिकल्स इन अ लिक्विड। मतलब सेडिमेंट, जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पे एक बीकर है, बीकर या फिर ग्लास ले लीजिए, यहाँ पे पानी है, यहाँ तक पानी है, ठीक है, यहाँ तक पानी है। तो आपने वो तो स्टोरी सुना होगा, जो क्रो आता है, क्रो उसके अंदर जो भी सैंड डालता है, सैंड डालने के बाद रॉक्स डालता है तो पानी का लेवल राइज हो जाता है। तो वैसे ही अगर आप इसके अंदर मड डालोगे तो वाटर का लेवल राइज होगा, लेकिन जो मड है वो मड यहाँ पे पानी है, अगर आप मड डालोगे तो वाटर का लेवल इतना, या फिर आप जितना मड डालोगे उतना ऊपर चला जाएगा, और उसके बाद मड इधर पे मड सेटल डाउन हो जाएगा, इस जगह पे होगा मड। तो इसे बोलते हैं सेडिमेंटेशन। मतलब जो भी इनसॉल्युबल पार्टिकल्स है वो पूरे नीचे, कोई भी कंटेनर के नीचे तक आ जाएंगे वाटर सब्सटेंस में, उसे हम लोग बोलते हैं सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन तो समझ लिया, अभी समझते हैं डिकैंटेशन। व्हाट इज डिकैंटेशन? डिकैंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ pouring out the clear water substance या फिर the clear liquid without disturbing the sediments। मतलब ये जो मड, मैंने जैसे बोला मड, अभी तो सेडिमेंटेशन का प्रोसेस हो गया, तो ये हो गया सेडिमेंट जो कि हो गया मड। तो डिकैंटेशन में हम लोग इसके ऊपर वाला जो क्लियर वाटर, क्योंकि सारे इंसॉल्युबल पार्टिकल्स नीचे चले गए ना, तो सारे इंसॉल्युबल पार्टिकल्स नीचे चले गए, तो इसके ऊपर क्या बचा? क्लियर वाटर। तो उस क्लियर वाटर को, जैसे कि अगर आप एक अलग कंटेनर में लोगे, अलग कंटेनर में पोर आउट करोगे, तो ये जो क्लियर सब्सटेंस को इस कंटेनर में लाने को, उसे हम लोग बोलते हैं डिकैंटेशन। आप घर में भी ट्राई करके देख सकते हो। आप 1 टेबल स्पून मड लाना, मड को पानी के अंदर डाल के उससे पूरा स्टिर कर देना, स्टिर मतलब ऐसे ऐसे घुमा देना, तो वो ऐसे पूरा घुल जाएगा पानी में। देन कुछ टाइम के लिए आप उसे छोड़ देना, तो वो सेडिमेंट्स उसके नीचे चले जाएंगे। किसके नीचे? उस ग्लास सब्सटेंस के नीचे। उसके बाद जो वाटर या फिर लिक्विड सब्सटेंस होगा उससे आप धीरे धीरे करके पोर आउट कर देना दूसरे कंटेनर में। उसके बाद इस कंटेनर में जितना भी वाटर पोर आउट होगा तो वो वाटर होगा क्लियर वाटर। तो आपने सुना होगा ग्राउंड वाटर के बारे में, वो भी एक प्रोसेस है सेडिमेंटेशन एंड डिकैंटेशन का। देन आते इवापोरेशन। सो व्हाट इज इवापोरेशन? आपको सब लोगों को मेनली पता होगा कि व्हाट इज इवापोरेशन। इवापोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ इवापोरेटिंग वाटर। मतलब इवापोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि वाटर ऊपर जाता है, वाटर गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, उसे हम लोग इवापोरेशन बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा आपके मम्मी जब किचन में खाना बनाती होगी, जो राइस कुक करते हैं, राइस कुक करने के वक्त उसके ऊपर एक स्टीम टाइप सब्सटेंस या फिर एयर टाइप सब्सटेंस दिखाई देता है, कुछ ज़्यादा ही वाइट होता है, वो कि जो कि एयर या फिर एटमॉस्फेयर रूम टेम्परेचर में इजीली दिखाई दे जाता है। तो आप अगर जैसे देखोगे उसको, तो वो वाटर इवापोरेट होके ऊपर जा रहा है, तो उसे बोलते इवापोरेशन। तो आप अभी देखोगे जो जब भी रेनी सीजन आता है, तो रेनी सीजन में क्या होता है, सन पहले तो सनी सीजन में या फिर समर सीजन में सन पहले इवापोरेट करता है वाटर को, उसके बाद वो ऊपर जाता है, देन वो ठंडा होके फिर से बरस जाता है। तो जो बरसने को प्रोसेस बोलते हैं, ठंडा होके बरसने को सब लोग बोलते हैं कॉन्डेंसेशन। सो व्हाट इज कॉन्डेंसेशन? कॉन्डेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ dropping down the water in a liquid or the crystal forms। मतलब कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि वाटर इवापोरेट तो हो गया, गैसियस फॉर्म में तो हो गया, गैसियस फॉर्म्स में वो क्लाउड फॉर्म करता है, क्लाउड फॉर्म में
वो वाटर को फिर से ड्रॉप डाउन करता है। तो जब वाटर नीचे आ जाता है उस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। देन आता है सॉल्यूशन। सो व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन का मतलब जैसे कि यहाँ पे एक आप ग्लास ले लीजिए, ग्लास के अंदर आप वाटर ले लीजिए, ठीक है। ग्लास के अंदर आपने वाटर ले लिया, वाटर लेने के बाद तो ये है ग्लास, जो वाटर है उसको हम लोग सॉल्यूटेंट बोलते हैं। सॉल्यूटेंट मतलब इसमें कि एक चीज़ ऐड किया जाएगा, और जो चीज़ ऐड किया जाएगा उसे हम लोग सॉलिड बोलते हैं। जैसे कि आप ले लीजिए, इसके अंदर आप शुगर ऐड करोगे, तो शुगर को यहाँ पे शुगर आप इमेजिन कर लीजिए, आप यहाँ पे शुगर डाल रहे हो, ये हो गया शुगर। शुगर क्या होता है? सॉल्यूट। शुगर को हम लोग सॉलिड बोलते हैं, और जिसमें शुगर डिसॉल्व होने वाला है उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूटेंट। जिसमें शुगर डिसॉल्व होने वाला है उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूटेंट। देन आता है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया शुगर, तो इसके अंदर आप कितना शुगर डालोगे कि इसको डिसॉल्व करते जाएगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जबकि ये ज़्यादा या फिर जितना शुगर डिसॉल्व किया उससे और ज़्यादा शुगर डिसॉल्व नहीं कर पाएगा, तो उस सोल्यूशन को बोलते हैं हम लोग सैचुरेटेड सोल्यूशन, इन विच नो अदर सोल्यूट कैन बी एडेड। मतलब ऐसा सोल्यूशन जिसमें कि और ज़्यादा सोल्यूट ऐड नहीं किया जा सकता है, मतलब वो अपना सॉल्युबिलिटी पूरा हाई लिमिट पर आ चुका है। मतलब आप बोल सकते हैं टिल द नेक, मतलब पूरा टॉप तक उसका सॉल्युबिलिटी, उसे हम लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। जिसमें कि हम लोग कुछ ज़्यादा, मतलब देखिए आप सिंपली समझ जाइए, आपने लिया शुगर, शुगर को अगर आप पानी में डालते हो, ठीक है, शुगर को पानी में डालने के बाद एक ऐसा टाइम आएगा जबकि वो पानी थोड़ा गाढ़ा होने लगे। आपने देखा होगा अगर आप ज़्यादा शुगर डाल देते हो तो पानी गाढ़ा हो जाता है, तो वो गाढ़े होने तक अगर आप उसे डालोगे तो हो गया वो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। और जब वो वाटर सब्सटेंस में ही रहेगा, आप 1 चम्मच या फिर 2 चम्मच शुगर डाला तो वो हो गया सैचुरेटेड सोल्यूशन। जिसमें कि और सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब वो हो गया उसका सॉल्युबिलिटी टेस्ट। सॉल्युबिलिटी टेस्ट आप ऐसे कर सकते हो शुगर और वाटर में, जैसे कि मैंने अभी बोला। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।